हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोनिका गर्ग। आज मैं आपको साइकोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फ्राइड साइको एनालिटिक थ्योरी कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आगे जाके आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, सिगमंड फ्राइड एक ऑस्ट्रियन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि हमारा व्यवहार सिर्फ कॉन्शियस या चेतन दिमाग से नहीं, बल्कि अनकॉन्शियस अचेतन से भी प्रभावित होता है। यानी हम जो व्यवहार करते हैं उसका असली कारण कई बार हमें खुद नहीं पता होता है, क्योंकि वो कारण हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठा होता है। फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्तित्व की संरचना का वर्णन दो मॉडल के आधार पर करता है। पहला है मन का स्थलाकृतिक मॉडल, जिसे हम ट्रॉपिकल मॉडल भी बोलते हैं। एक्चुअली फ्राइड ने ट्रॉपिकल मॉडल में मन के जो 3 पार्ट्स हैं उसको बताया है। तो पहला पार्ट है चेतन मन, या जिसे हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। अब देखिए, कॉन्शियस होता क्या है? कॉन्शियस का मतलब होता है जो आप अपनी जागृत अवस्था में ध्यानपूर्वक कोई चीज़ करते हैं, उसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। जैसे इस समय आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं और मुझे आप सुन भी रहे हैं, तो आपका इस समय कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। दूसरा उन्होंने बताया है अर्ध चेतन, या जिसे हम प्री कॉन्शियस, या फिर इसको हम सब कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे अभी आपने मेरे को सुना, उसके बाद आपने उसको रिवाइज नहीं किया या उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये सारी बातें क्या होंगी? आपकी सब कॉन्शियस माइंड में, यानी अर्ध चेतन अवस्था में पहुंच जाएंगी। और अगर कभी लाइफ में आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप दोबारा इस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि इस वीडियो में आपको क्या बताया गया था। तो हो सकता है कुछ पार्ट इसका कॉन्शियस माइंड में आपके आ जाए। और थर्ड स्टेज जो बताई गई है, वो अचेतन माइंड, यानी अनकॉन्शियस माइंड की बताई गई है। अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जिसमें जो अर्धचेतन अवस्था जो होती है, उस पर अगर बिल्कुल भी ध्यान ना दिया जाए, तो वो धीरे धीरे जितनी भी बातें होती हैं, वो सारी बातें आपकी अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है, यानी आपके मन की बिल्कुल गहराई अवस्था में पहुंच जाती है, जहां से बातें दोबारा रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा उन्होंने बताया है व्यक्तित्व का संरचनात्मक मॉडल, या जिसे हम स्ट्रक्चर मॉडल भी बोलते हैं। फ्राइड ने इसको इड, ईगो और सुपर ईगो के नाम से संबोधित किया है। आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहला आता है इड, या जिसे हम हिंदी में इदम बोलते हैं। ये व्यक्ति में जन्मजात होता है। ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, अर्थात इसमें व्यक्ति केवल सुख की कल्पना करता है। इदम अचेतन मन से जुड़ा होता है, जिसका अर्थ है कि ये अपनी दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, जिसमें काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख है। इदम पार्श्विक प्रवृत्ति से भी जुड़ा होता है। इसको मैं और आसानी से आपको समझाऊं, जो इड होता है वो ये होता है कि अचेतन मन पर कार्य करता है। यानी जो आपने देखा होगा, बहुत छोटा बच्चा होता है, अगर उसके भूख लगी है अगर उसको, तो वो सिर्फ दूध की डिमांड करेगा। उसे इससे मतलब नहीं है कि उसकी माँ की सड़क पे है या कहीं मार्केट में है, उसको उस समय दूध चाहिए, तो वो दूध चाहिए ही चाहिए। तो ये काम कराता है हमारा इड। दूसरा है अहम, जिसे हम इंग्लिश में ईगो बोलते हैं। अहम या ईगो में बुद्धि, चेतना और तार्किकता होती है। यह वास्तविकता पर आधारित होती है। यह अर्धचेतन मन से जुड़ा है। इसमें व्यक्ति कार्य करने के लिए विचार करता है, उसमें उचित या अनुचित का ज्ञान होता है। देखिए, जो अहम होता है, वो क्या होता है कि वो सही समय और सही माहौल देखकर ही काम करवाता है। ऐसा नहीं है ईड की तरह कि उसे अपनी इच्छा पूर्ति करनी है तो करनी है, लेकिन ईगो जो होता है वो देखता है कि कौन सा समय सही है या कौन सा काम मेरे लिए या दूसरों के लिए बेटर है, उस हिसाब से काम करता है ईगो। तीसरा होता है पराहम, या जिसे हम सुपर ईगो बोलते हैं। एक्चुअल में जो पराहम होता है वो पूरी तरह से आदर्शवाद पर डिपेंड होता है, या फिर नैतिकता पे हम कह सकते हैं, उसके हिसाब से ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि ईड की तरह या ईगो की तरह ही ये अपना काम करता है। ये पराहम पूरी नैतिकता या आदर्शवाद के ऊपर काम करता है। फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में अगर हम आगे देखें, तो आगे आता है मनोयौन विकास, यानी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। फ्राइड ने बताया है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो पूरी तरह से आपके साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पर ही डिपेंड करता है, कि आपके अंदर जितना साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है उसी हिसाब से आपका व्यक्तित्व बनेगा। तो आइए इसके बारे में और विस्तार से जान लेते हैं।
फ्राइड ने अपने इस सिद्धांत में काम प्रवृत्ति को विकास का महत्वपूर्ण अंग माना। इसके लिए फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे हम लिबिडो बोलते हैं। लिबिडो काम शक्ति को कहते हैं, जिसमें सुख की अनुभूति होती है। सिगमंड फ्राइड में अपने सिद्धांत में प्रेम, स्नेह और काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है। मनोलैंगिक अवस्था में जो फ्राइड ने अवस्थाएं बताई हैं, वो 5 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है मुखावस्था, या जिसे हम ओरल स्टेज बोलते हैं। ये अवस्था जन्म से 1 वर्ष तक की चलने वाली अवस्था है। इसमें फ्राइड ने बताया है कि जो 1 वर्ष तक का बालक होता है, उसको मुंह में लेने वाली चीज़ें बहुत आनंददायक लगती हैं, जैसे कि मुंह से कोई चीज़ काटना या फिर कोई चीज़ चूसना, और इससे उसका जो व्यक्तित्व होता है वो आगे जाके डेवलप होता है। दूसरी अवस्था आती है गुदावस्था, या जिसे हम एनल स्टेज बोलते हैं। ये 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। ये मनोलैंगिक विकास की दूसरी अवस्था है। इसमें कामुकता का क्षेत्र मुख की जगह अब गुदा हो जाता है, जिसके कारण बच्चे मल मूत्र त्यागने और उन्हें रोकने में आनंद की अनुभूति करते हैं। इसी अवस्था में बालक प्रथम बार अंतर्द्वंद की अनुभूति करता है। तीसरी अवस्था आती है लिंग प्रधानावस्था, या जिसे हम फैलिक स्टेज बोलते हैं। ये 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें लिबिडो का स्थान जनेंद्रियां होता है। इस अवस्था में लड़कों में मातृ प्रेम और लड़कियों में पितृ प्रेम की उत्पत्ति होती है, जिसका कारण फ्राइड ने लड़कों में मातृ मनोग्रंथि, या जिसे हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तथा लड़कियों में पितृ मनोग्रंथि, जिसे हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को कहते हैं, वो बताया है। चौथी अवस्था जो होती है वो अव्यक्ता अवस्था होती है, या जिसे हम लेटेंसी स्टेज बोलते हैं। ये है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें फ्राइड ने बताया है कि कोई भी कामुकता का क्षेत्र नहीं होता है, बल्कि इसमें बालक सामाजिक कार्य और हम उम्र के बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ करते हैं, और उसी से इनका व्यक्तित्व का विकास होता है। और 5वीं और आखिरी जो स्टेज है वो है जनेंद्रिय अवस्था, या जिसे हम जेनिटल स्टेज बोलते हैं। ये अवस्था 12 वर्ष के बाद शुरू होती है। ये मनोलैंगिक अवस्था की 5वीं अवस्था होती है, जो 12 वर्ष के बाद निरंतर चलती रहती है। इसमें हार्मोन्स का निर्माण होता है, तरह तरह के शारीरिक बदलाव होते हैं, जिस कारण लड़के जो होते हैं विपरीत लिंग की तरफ और लड़कियां भी विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आई होप आपको ये पूरी तरह समझ में आया होगा, और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।